मेरे बहनों और भाइयों, समाधान ऑनलाइन, समाधान एक दिन में, जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन जैसे अनेकों उपक्रम हमने किए हैं जिससे जनता को सुशासन मिले। और एक और नया प्रयोग हमने मध्य प्रदेश में किया है, सीएम जनसेवा मित्र बनाने का प्रयोग, पेशा मोबिलाइजर बनाने का प्रयोग। हमने प्रशासन और जनता के बीच में एक नई कड़ी खड़ी कर दी, सीएम जनसेवा मित्र, जन अभियान परिषद के मित्र और पेशा मोबिलाइजर। मैंने देखा लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के समय हमारे सीएम जनसेवा मित्रों ने पेशा मोबिलाइजर्स ने लाडली बहना के आवेदन भरवाने में, ई-केवाईसी करवाने में, औपचारिकताएं पूरी करवाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जब हमने सीएम जनसेवा अभियान चलाया तब भी ये बच्चे दिन और रात प्रशासन के साथ भिड़े और 83 लाख लोगों को, हितग्राहियों को जो पात्र थे, नई नई योजनाओं से जोड़ने का काम किया। अब मेरा मन कहता है कि सीएम जनसेवा अभियान को और आगे बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे पास 4-5 पंचायतों में एक सीएम जनसेवा मित्र है, पेशा मोबिलाइजर पंचायत में एक है। अब हम तय कर रहे हैं कि हर 50 परिवार पर हम एक सीएम जनसेवा मित्र जैसे बच्चे को रखेंगे जो उन 50 परिवारों की चिंता करेगा। और चिंता करेगा मतलब कोई दिव्यांग है तो उसकी जांच कराएगा, कोई बीमार है उसको योजना का लाभ मिले, लाडली लक्ष्मी बेटी है तो वहां योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लाडली बहना के लाभ से कोई वंचित तो नहीं है, अगर राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो राशन भी दुकान से लाने का काम वो घर पे करके देगा। मैं समझता हूं कि 50 परिवार पे एक बेटा बेटी को अगर हम लगाएंगे तो 3 लाख से ज्यादा बच्चे इस काम में लगेंगे। ये सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन इनको जनता के बीच की कड़ी बना के जनता को सुविधाएं देने के काम में हम लगाएंगे और इन बच्चों को उसके बदले में हम मानदेय देने का काम करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा 1 साल जरूर इस काम में लगे, फिर दूसरा काम करे, दूसरे बच्चे आ जाए। एक नई योजना यह हम मध्य प्रदेश की धरती पर प्रारंभ करेंगे। बहनों और भाइयों, बहुत तेज गति से अपना मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने शानदार सड़कें तो बनाई है, लेकिन अब हम विंध्य एक्सप्रेस वे, चंबल मेटल एक्सप्रेस वे, मालवा एक्सप्रेस वे, मध्य एक्सप्रेस वे, हम ये सारे के सारे एक्सप्रेस वे बनाने वाले हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर इनके आसपास विकसित करेंगे, नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाएंगे, भोपाल इंदौर के बीच में नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ग्रीन फील्ड सिटी एयरपोर्ट और टाउनशिप इंडस्ट्रियल ये हम लाने का काम करेंगे। अब भोपाल से बीना लेके सागर तक, बीना में रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने वाला है और इसलिए यहां भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है। जबलपुर, रीवा, सिंगरौली एक अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है। अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे बन रहे हैं, एमएसएमई के क्लस्टर्स बन रहे हैं। हमने स्टार्टअप सिटी बनाने का फैसला हमने किया है। एक के बाद एक ऐसे फैसले लेते जा रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस पार्क हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे टेक्सटाइल पार्क आ रहे हैं, हमारी औद्योगिक गति जो वृद्धि की दर है 24%, ये लगातार आगे बढ़ेगी और निवेश के मामले में भी मध्य प्रदेश तेज गति से प्रसार करेगा, आगे बढ़ेगा। कई मामलों में आज मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। गेहूं के एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 हैं। हम अनाजों के उत्पादन की वृद्धि की दर में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। स्वच्छता में नंबर 1, जल संरक्षण में नंबर 1, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश नंबर 1, कई योजना में नंबर 1 है। लेकिन अब हमको एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ाना है। अभी 60,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने किया है, इसको जल्दी बढ़ा के 1 लाख करोड़ तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। सिंचाई के क्षेत्र में लगातार क्रांति हो रही है। अब कैन और बेतवा को जोड़ने का काम जल्दी प्रारंभ होने वाला है और सिंचाई की क्षमता को भी हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आगे जो हमारे संकल्प, हमारे जो विजन है, आज मैं उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। काम हमने खूब किया है, लेकिन बहुत काम बाकी है, इसको भी तेजी से करने का हमको प्रयास करना है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है 2030 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा के हम 45 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई तक ले जाएंगे। अभी 1 करोड़ 30 लाख लोगों को गरीबी रेखा से हमने बाहर निकाला है। अब मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर लेके जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय अभी हमारी 1,40,000 है, इसको बढ़ा के हम 2,80,000 करेंगे, दुगना करेंगे। कृषि का उत्पादन 7 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़ा के हम 10 करोड़ मीट्रिक टन के स्तर पर ले जाएंगे। हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का संकल्प है हमारा और सिंचाई की क्षमता को 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का काम हम करेंगे। चाहे घर हो, फिर उद्योग हो,
या खेती हो, अभी भी बहुत सस्ती बिजली हम अपने किसानों को दे रहे हैं। 3700 रुपया लेते हैं, 51,000 रुपए की बिजली खर्च होती है, लेकिन आगे भी भरपूर बिजली किसान को मिलती रहे, घर को मिलती रहे, खेती को मिलती रहे। इसलिए बिजली की क्षमता अभी हमारी है 29,000 मेगावाट, इससे बढ़ा के 38,000 मेगावाट तक ले जाएंगे। सोलर एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, साथ ही हमारा सोलर सिटी बन गया है। ओंकारेश्वर में हम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम नई नीति बनाने वाले हैं, ताकि आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित इन तकनीकों का प्रयोग करके हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। 1 लाख किलोमीटर नई सड़कों का जाल हम बिछाएंगे। मेरे शहरवासियों, कायाकल्प अभियान के तहत इसी साल 3,000 किलोमीटर 3,000 करोड़ रुपए की सड़कें शहरों में भी हम बनाएंगे। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से हम जोड़ेंगे और सभी नगरीय निकायों को 2 लेन की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की संख्या प्रदेश में हम बढ़ाने का काम भी करेंगे और सभी मेडिकल कॉलेजेज में नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। हर विकासखंड मुख्यालय पे कम से कम 30 बिस्तरी सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की सुविधा देने का काम भी हम करेंगे। मातृ मृत्यु दर को घटाकर हमने 100 प्रति लाख तक और शिशु मृत्यु दर को घटाकर 35 प्रति हजार तक लाने का हम प्रयास करेंगे। कुपोषण के कलंक को मध्य प्रदेश की धरती से मिटा दिया जाएगा और राज्य सरकार 6,000 सर्व सुविधा युक्त सीएम राज स्कूलों का संचालन भी प्रारंभ करेगी। राज्य सरकार 6,000 सर्व सुविधा युक्त सीएम राज स्कूलों का संचालन भी प्रारंभ करेगी। सरकारी स्कूलों में जो खाली पद है उन पदों को भी हम भरने का काम कर रहे हैं। 45,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक सरकारी कॉलेज होगा, ताकि विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सके। हर जिले में एक कॉलेज को उत्कृष्ट कॉलेज के रूप में उन्नत किया जाएगा और महिला स्व सहायता समूह चमत्कार कर रहे हैं। मेरा संकल्प है, सपना भी है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया हो जाए और इसलिए हम आजीविका मिशन के स्व सहायता समूहों के माध्यम से हर बहन की आजीविका 10,000 रुपए तक बढ़ाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में 200 करोड़ के लागत से 1,000 से ज्यादा एफपीओ गठित करने का भी काम होगा। मेक इन मध्य प्रदेश को प्रोत्साहित करते हुए निर्यात को 1 लाख करोड़ से ज्यादा करने का हम प्रयास करेंगे। उज्जैन में 284 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा, जिसमें प्रधानमंत्री की परिकल्पना हस्तकला, हस्तशिल्प और ओडीओपी के उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आईटी क्षेत्र में 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। 5G की सेवाएं पूरे प्रदेश में उपलब्ध करा दी जाएगी। अमृतकाल में मध्य प्रदेश कृषि, युवा, महिला, कौशल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के पंचामृत की शक्ति से आगे बढ़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, जनता मेरे लिए भगवान है। मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूँ। जनता हमारे लिए भगवान, हम उसके पुजारी और कर्मचारी मेरे लिए कर्मयोगी।